राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आ रहा है और जिन्होंने भी कार्तिक स्नान किया है वो लोग सब उद्यापन करेंगे। और जब भी हम कोई व्रत या कोई संकल्प करते हैं तो हम उद्यापन जरूर करते हैं। और उद्यापन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए तो मैं यही वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो मेरी वीडियो में आप सब बने रहिए। ज़्यादा आपको कुछ भी सामग्री नहीं लेनी है, सिर्फ जितनी मैं बता रही हूँ आपको उतनी ही सामग्री से आपका उद्यापन हो सकता है। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। सबसे पहले हम वस्त्र से शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पर एक जोड़े के वस्त्र लेंगे, यानी कि एक लेडीज़ और जेंट्स के हमें यहाँ पर वस्त्र लेने हैं। ये आप अपनी जेठानी, सास, नंद किसी को भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में पंडित और पंडितानी को ये दान कर सकते हैं। लेकिन उस जोड़े को आपको घर पे बुलाकर भोजन कराने के बाद ही आपको ये सब देना है। अगर आप भोजन नहीं करा रहे हैं तो मंदिर में आप सूखा सामान और इस तरह से आप सारे वस्त्र उनके लिए भेज दें। तो हमें यहाँ पर 5 वस्त्र लेने हैं पंडितानी के। तो हमने साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज और रुमाल रख लिया है। उसके ऊपर हमने एक शॉल रख लिया है क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है। तो ये 5 कपड़े हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम लेंगे जेंट्स के कपड़े। तो इसमें हमने ले लिया है पैंट शर्ट का जोड़ा और रुमाल और जुराब, और हमने ऊपर से रख ली है एक स्वेटर, क्योंकि इनके भी हमें 5 कपड़े करने हैं। तो यहाँ पर पंडित और पंडितानी के या फिर आप जिसको भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे 5-5 वस्त्र हो गए हैं। तो इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर दक्षिणा, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा कोई भी उद्यापन या फिर कोई भी पूजा हमारी संपूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर हमारी पूजा में उद्यापन में कोई कमी रह जाती है तो इसलिए हमारी ये जो दक्षिणा होती है वो उसकी पूर्ति करती है। तो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर श्रृंगार का सामान। तो आप श्रृंगार का सामान कम ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपसे बन पाए। तो यहाँ पर हमने श्रृंगार का सामान ले लिया है। इसके बाद आपको ले लेने हैं दोनों के लिए ही चप्पलें या फिर जूते, आप जो भी आपसे बन पाए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेडीज़ के लिए भी चप्पल ले ली है और जेंट्स के लिए भी चप्पल लेनी है। ये भी हमें दान करना होता है। और इसके बाद हम लेंगे 5 बर्तन आप पीतल के भी ले सकते हैं, बड़े छोटे आपसे जो बन पाए आप ले लें। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए बर्तन लिए हैं 5। तो ये आप कुछ भी दान कर सकते हैं जो भी आपसे बन पाए, लेकिन आपको एक लुटिया ज़रूर लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1 लुटिया चावल। हमें एक चावल ज़रूर दान करने होते हैं इस दिन। तो हमने यहाँ पर 1 लोटा चावल ले लिए हैं। क्वांटिटी आप इनकी बढ़ा सकते हैं, 5 किलो, 1 किलो, 3 किलो या फिर 10 किलो, 21 किलो, जितना भी आपसे बन पाए आप क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सब हमारा उद्यापन का सामान हो गया है। इसमें आप मिठाई और फल वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, उद्यापन की कोई भी सीमा नहीं होती, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा आप इसे कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको उद्यापन करना है। अगर आपसे ये सब भी नहीं बन पा रहा है तो आपको मैं बताती हूँ दूसरा तरीका। तो आपको सिर्फ 1 लुटिया चावल लेने हैं और उसके ऊपर आपको दक्षिणा रखनी है। तो इस तरह से भी आपका उद्यापन हो जाएगा। आप इसमें ना पड़े कि मैंने ज़्यादा नहीं किया, कम किया है। तो लेकिन 1 लुटिया चावल से और आपकी दक्षिणा से भी उद्यापन माना जाएगा। अगर आप पे 1 लुटिया चावल भी नहीं बन पा रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 गिलास चावल और दक्षिणा उसके ऊपर रखकर इससे भी आप अपना उद्यापन कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका उद्यापन माना जाएगा। ये भी आपका उद्यापन ही हो गया है। तो मैंने आपको 3 प्रकार से उद्यापन बताया है, सारी सामग्रियों के साथ भी, और 1 लोटा चावल के साथ भी, और 1 गिलास चावल के साथ भी। तो आप तीनों तरह से ही अपना उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आपको तीनों प्रकार से ही माना जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसी तरह से आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। इसी के साथ सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और जो भी आपने भगवान से अपनी मनोकामना मांगी है वो अब मनोकामना आपकी पूर्ण हो। तो राधे राधे।